आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसी दिन यानी कुछ घंटों के बाद में ही आंसर की जारी किया गया था। तो ये जो आंसर की जारी किया गया था वो आपको प्रोविज़नल आंसर की था और वह फर्स्ट टाइम जारी किया गया था। तो यहाँ पे जो पहला आंसर की जारी किया गया था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है गलत था। तो उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी के साइट पे बहुत छात्रों के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर आपत्ति दर्ज की गई और उसको लेकर यहाँ पे सेकेंड जो है आंसर की जारी किया गया। अब यहाँ पे सेकेंड आंसर की जब जारी किया गया है तो उसमें बहुत क्वेश्चनों को आंसर को यहाँ पे बदलाव हुआ है। जैसे 6 टू 8 में अगर हम बात करेंगे केवल सोशल साइंस में, तो 6 टू 8 में अगर देखिएगा तो आपको 9 क्वेश्चन का आंसर जो है अब की बार बदल गया है। उसके बाद अगर 9th-10th का देखिएगा तो 9th-10th का जो इसमें अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बदल गया है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप पहले वाले आंसर की से जारी किए जो है चेक किए होंगे तो वहाँ पे आपका नंबर जो है आपको कुछ आ रहा होगा, लेकिन जब दूसरा बार जो आया है उसे चेक कीजिएगा तो आपको अलग आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि 6 टू 8 और 9th-10th के एसएसटी का जो पेपर हुआ था यानी सोशल साइंस का पेपर हुआ था, तो उसमें कौन-कौन क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पे चेंज हुआ है, उसको यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो पहले हम लोग क्वेश्चन की आपत्ति कर रहे थे तो उसका यहाँ पे डेट खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे फिर से अब आपको 20 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ, आपको 6 टू 8 में या आपको 9th-10th का जो पेपर में अगर क्वेश्चन अभी भी लग रहा है कि हाँ, बीपीएससी जो दोबारा आंसर की जारी किया गया है उसमें अगर चेंज नहीं किया है, तो उसको लेकर आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और वह डेट दिया गया है 20 दिसंबर। जैसे यहाँ पे आप पेपर में पढ़ सकते हैं कि बीपीएससी ने टीआरई 2 की द्वितीय आंसर की यहाँ पे कर दी है जारी। तो द्वितीय आंसर की तो जारी हो ही चुका है। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे कौन-कौन से चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 7 तारीख, 8 तारीख और 10 दिसंबर यानी 7, 8, 9 को जो पेपर यहाँ पे हुआ था, उसका यहाँ पे सेकेंड आंसर की जारी किया गया है। बाकी जो एग्ज़ाम हुआ था जैसे आपको मालूम होगा कि 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, वह हुआ था 11th-12th का। तो 11th-12th का ये आपका केवल जो है अभी इसका फर्स्ट ही जारी किया गया है आपको आंसर की। और अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट आंसर की में अगर आपको लगता है कि हाँ, इसका जो है इस पे डाउट है तो इसको आपत्ति आप कर सकते हैं और उस पे आपको पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये जो डेट है आपको 15 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका 17 और 18 तक यहाँ पे डेट है। तो आज 18 दिसंबर है यानी आपको आज लास्ट डेट है ये। तो आपको जो भी डाउट लगता है कि हाँ, 15 दिसंबर वाला यानी 11th-12th के पेपर में जो भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगता है तो आज आपको आखिरी मौका है। यहाँ पे ज़रूर आप जो है आपको बीपीएससी साइट पे जाकर यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर जब द्वितीय अगर मान लीजिए आंसर की जारी कर दिया गया और उसके बाद अगर आप जाते हैं आपत्ति दर्ज करने, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन का यहाँ पे 500 रुपया आपको लगेगा। तो यहाँ पे यह जो चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप आज तक करते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा और आप फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर द्वितीय आंसर की जारी हो गया उसके बाद कीजिएगा, तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे 500 रुपया लगेगा। मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन करते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए आज का फ्री है। साथ में अगर आप ये तो हम आपको बोले हैं 11th-12th का, साथ में आपको मालूम होगा 14 दिसंबर को आपको पेपर हुआ था 1 टू 5 वाला का यानी प्राइमरी वाला का। तो इसका भी जो डेट है आपको 16 से लेकर 18 तक आपको डेट दिया गया है इसको आपत्ति दर्ज करने के लिए। क्वेश्चन पे अगर डाउट लगता है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं और अभी आपको लास्ट डेट आज 18 दिसंबर है तो आज तक ही है। और इसमें भी अगर अभी आप कीजिएगा तो आपको फ्री में हो जाएगा। लेकिन यही आपको जब सेकेंड आंसर की जारी हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप करते हैं तो एक क्वेश्चन का 500 रुपया लगेगा। तो समझ लीजिए आज तक मतलब आज भर आपका फ्री है। तो यही बात आपको यहाँ बताया गया है। और जो भी आपको जैसे सेकंड जिसका भी आंसर की जारी कर दिया गया है, अब इस पे भी अगर आप अभी आपत्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 500 रुपया लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पेपर में साफ दिया गया है कि आपको अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने लॉगिन से किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति साक्ष्य के साथ 20 दिसंबर तक कर सकते हैं। यानी आपको 7, 8 और आपको जो 10 वाला पेपर यहाँ पे हुआ था, अगर आपको इसमें भी अभी भी लगता है कि हाँ, क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया है सेकंड आंसर की में, अभी भी आप यहाँ पे लॉगिन करके आप फिर से जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और वह डेट दिया गया है 20 दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पे एक जो है कंडीशन लगा दिया गया है कि इसके लिए देखिए इसके लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क के रूप में देय होगा। आयोग ने प्रधानाध्यापक पद के लिए 7 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका, साथ में आपको जो है एग्ज़ाम हुआ था आपको इसमें जो है फिर 8 तारीख को और फिर आपको 9 तारीख को जो भी पेपर हो चुका था, जिसका आंसर आपको सेकंड आंसर की जारी किया गया है, तो उसमें अगर आप चाहते हैं तो 500 रुपया
एक क्वेश्चन का लगेगा, तो अभी भी आप कर सकते हैं, 20 तक लास्ट डेट है। अगर मान लीजिए 500 रुपया ही आपको लग रहा है और एक क्वेश्चन सही हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा यहाँ पे मूल्यवान है, ना कि 500 रुपया। मान लीजिए आपको 500 रुपया की वजह से आप नहीं किए और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो समझ लीजिए वहीं आपको सिलेक्शन में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए आप 500 रुपया लगा दीजिए और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा, 500 रुपया देकर मत यहाँ पे छोड़ दीजिएगा कि हाँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर इसको राइज नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका एक नंबर सही हो जाता है, तो आपको इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए लास्ट में अगर आप नहीं किए, तो फिर एक नंबर से ही आपका अगर छूट जाता है, तो उसके बहुत पछतावा होगा। तो यहाँ पे आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले 9th-10th का। तो 9th-10th का जो पेपर हुआ था आपको एसएसटी का, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर की बदला है। जैसे अगर हम बात करें 9th-10th में, तो टोटल आपको देखिएगा यहाँ पे 8 क्वेश्चन का जो है आंसर की बदला गया है। अब यहाँ पे 8 में अगर देखिएगा, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री से 3 जो है क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जो इसका बदला गया है। ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन का बदला गया है, और पॉलिटी से देखें तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर जो है बदला है, यानी टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर बदला है 9th-10th में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले आंसर की जो है इसका आंसर क्या जारी किया गया था, और अब यहाँ पे क्या बदला गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बदला गया है आपको यही काउंट करना है। जैसे बात करें, ये हम बात करते हैं आपको ए सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपको ए बुकलेट मिला था, तो यहाँ पे ए बुकलेट के अनुसार ही आपको दिया गया है साइड पे, तो हम लोग ए बुकलेट के अनुसार ही यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो है हिस्ट्री का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया था आपको बुकलेट नंबर ए में। आपके बुकलेट नंबर अगर अलग मिला होगा, बी सी डी मिला होगा, तो वहाँ पे यह क्वेश्चन अलग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी इधर देखने को मिल सकता है, लेकिन आंसर तो आपको जो दिया गया वही रहेगा। जैसे देखिए, आपको जो है बुकलेट ए में दिया गया था, आपको हिस्ट्री का 9वां नंबर क्वेश्चन था कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो यहाँ पे जो पहला आंसर की जारी किया गया था, उसमें दिया गया था आपको न्याय, लेकिन यहाँ पे इसका जो है आंसर आपको बदल दिया गया है। ये आपको न्याय अब नहीं होगा, इसका आंसर जो अब होगा वो आपका भू राजस्व, यानी आपको यह जो आंसर है ये आपको काउंट करना पड़ेगा। यानी आपको मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है भू राजस्व को संबंधित था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए अब सही होगा। पहले इसका सी दिया गया था, जो अब इसको गलत कर दिया गया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो 9वां नंबर है, इसको आप सुधार लीजिएगा। और अगर आप काउंट किए हैं सही में, तो आपका यह गलत हो जाएगा। और जिन्होंने पहले न्याय में काउंट किया था, अब उनका गलत, और जो भू राजस्व मारे हैं उनका यहाँ पे 1 नंबर बढ़ने वाला है। तो 1 नंबर ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है कट ऑफ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, जो 16 नंबर क्वेश्चन था आपको ए में, यानी आपको बुकलेट नंबर ए में, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो यहाँ पे पहले जो इसका आंसर चूज किया गया था, वह किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा, जो यह अब गलत हो चुका है। अब यहाँ पे नए आंसर की के अनुसार यहाँ पे जो इसका आंसर चूज किया गया है, वह किया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो भी पहले डी लगाए थे उनका अब सही हो जाएगा, और पहले जो सी लगाए थे उनका यहाँ पे अब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग अब काउंट कीजिएगा। अब हम देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर देखिए, आपको क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे इसका आंसर चेंज किया गया है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा था कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। तो यहाँ पे आपके जो पहले ऑप्शन दिया गया था, जो पहले आंसर की में, वह चुना गया था 1829 को, जो यहाँ पे अब यह गलत हो चुका है। अब यहाँ पे नए आंसर की के अनुसार इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लगाया था, यहाँ पे आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, और जिन्होंने बी लगाया था उनका 1 नंबर अब घट जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बातें आगे करते हैं। ये तो हिस्ट्री से देख लिए, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन जो है 9th-10th में यहाँ पे गलत था। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए में था। यहाँ पे देखिए, इसका भी आंसर चेंज किया है। इसमें दिया गया था क्वेश्चन कि नदियों में कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है, यानी आपको मुहाना बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको दिया गया था इस प्रकार से, आपको ए बी सी डी करके, और इसमें ए बी 1 2 3 करके दिया गया था। तो यहाँ पे जो पहला इसका आंसर दिया गया था पहले आंसर की में, वह इसका दिया गया था उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब जिन्होंने पहले लगाया था उपयुक्त में से 1 से अधिक, अब उनका 1 नंबर यहाँ पे कटने वाला है। और अब जो इसका आंसर हो गया है, वह हो गया है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2, यानी माही और ताप्ती। तो जिन्होंने 1 और 2 चुना था उनका अब 1 नंबर बढ़ेगा, और जिन्होंने डी चुना था अब उनका 1 नंबर यहाँ पे घटने वाला है ज्योग्राफी में। तो अब ज्योग्राफी में देख लिए, ज्योग्राफी में एक और क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर चेंज किया गया है, और वह है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताना था।
तो यहाँ पे जो पहला आंसर दिया गया था आंसर की में, वह दिया गया था हजीरा विजयपुर। तो जिन्होंने यह चुना था, अब इसको गलत कर दिया गया है और इसका आंसर चूज किया गया है कौन सा? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने ई चुना था, अब उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा और ये वाला का यहाँ पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 नंबर देख लिए, ये आपको ज्योग्राफी से था। अब हम बात करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर चेंज किया गया है। 18 नंबर जैसे क्वेश्चन था बुकलेट नंबर ए में कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे पहले जो आंसर चूज किया गया था, वो आपको चूज किया गया था उपयुक्त में से 1 से अधिक, जो यहाँ पे अब यह गलत हो चुका है। अब नए आंसर की के अनुसार इसका आंसर होगा जब उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी जिन्होंने बी जो है चुना था, उनका अब 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा और उनका जो है डी चुना था, उनका 1 नंबर यहाँ पे माइनस होने वाला है। तो 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे अब हम देखेंगे पॉलिटी का जो है 30 नंबर क्वेश्चन। ये आपको बुकलेट संख्या 1 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसको यहाँ पे खोजना था। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का जो पहला आंसर दिया गया था, वो आपको दिया गया था उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो जिन्होंने पहले काउंट किया था सही में, अपना 1 नंबर घटा लीजिए और ये आपका अब जो नया आंसर की में इसका आंसर दिया गया है, वह दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो है अब सही हो जाएगा और इसका आंसर जो इन्होंने 1 चुना है, उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। पॉलिटी का 30 नंबर यह क्वेश्चन था बुकलेट नंबर ए में। अब हम आगे चलेंगे। तो देखिए अभी भी आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है, तो फिर से आप इसको जो है कर सकते हैं। आपको आपत्ति, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं आपका 500 रुपया लगेगा। तो आपको 500 रुपया नहीं देखना है, आपको 1 नंबर देखना है। 1 नंबर का भूल आपको सिलेक्शन से पीछे छोड़ सकता है, तो आपको जरूर इराइज कर सकते हैं अगर आपको गलती लगता है। तो हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको भी यहाँ पे आंसर चेंज किया गया है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी आपको क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी यहाँ पे नहीं है, उसको यहाँ पे चुनना था। तो यहाँ पे जो पहले इसका आंसर दिया गया था, वह था आपको ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस आंसर को अब चेंज कर दिया गया। जिन्होंने ई लगाकर अपना नंबर 1 बढ़ाए थे, तो उनको यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सी ऑप्शन लगाए हैं, उनको यहाँ पे सही माना जाएगा और उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 40 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लिए, ये आपको 9 टू 10 का हम लोग देखे हैं आपका एसएसटी का। अब हम बात करते हैं 6 टू 8 में सोशल साइंस में कौन-कौन सा आंसर की बदला गया है। तो 6 टू 8 में अगर याद रखिएगा कि आपको 9 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बदला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में देखिएगा आपको 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बदला है। जबकि ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा यानी 5 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बदला है और पॉलिटी का 1 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बदला है, यानी 9 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। आपको 31 नंबर क्वेश्चन था बुकलेट नंबर ए में। तो यहाँ पे 31 नंबर दिया गया था कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो यहाँ पे इसका जो पहले आंसर चुना गया था, वह चुना गया था आपको यहाँ पे चित्तरंजन दास, जो अब यह गलत हो चुका है। तो जिन्होंने अपना सही करके यहाँ पे नंबर बढ़ाए थे, यहाँ पे 1 नंबर माइनस कर लीजिएगा और अब जो इसका आंसर हो गया है, वह हो गया है उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो यहाँ पे ये जो डी चुने थे, जिनका 1 नंबर यहाँ पे आपको बढ़ने वाला है। तो 31 का सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको काउंट करना है। अब ये 31 नंबर हो गया। अब देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन था बुकलेट नंबर ए का, यहाँ भी इसका आंसर चेंज किया गया है। तो 38 नंबर यहाँ क्वेश्चन था कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे पहले जो आंसर इसका दिया गया था, वह दिया गया था 1948, जो यह आपको गलत हो चुका है। तो जिन्होंने काउंट किया था, अपना 1 नंबर घटाएंगे और उसके साथ अब इसका जो आंसर हो गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। अब जो ई चुने होंगे, उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 38 नंबर का आपको ई इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे इसमें 40 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका भी आंसर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो यहाँ पे पहले जो आंसर दिया गया था डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो यह आपको यह गलत हो चुका है। यानी जिन्होंने यहाँ पे काउंट किया था, अब अपना यहाँ पे घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पे भी फिर से आपत्ति बहुत किसी ने किया है, और अगर आप नहीं किए तो आप भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नागेंद्र सिंह ही बहुत किसी का बोलना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत किसी ने ए ही लगाया है। तो यहाँ पे बहुत किसी का नंबर यहाँ पे 1 नंबर जाने वाला है। और जिन्होंने बी लगाया था, यहाँ पे अब इन्होंने जो सेकंड आंसर की जारी किया है, तो उसमें बी एन राव को चुना गया है। तो यहाँ पे आंसर नंबर यही बी होगा। जिन्होंने बी चुना है, उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, अगर आप लोग आपत्ति नहीं करते हैं तो। तो यहाँ पे 40 का बी अब काउंट कीजिएगा। अगर आप आपत्ति नहीं करते हैं, तो इसका आंसर बी ही काउंट होगा।
चाहे आंसर आपको भले ही गलत ही क्यों ना हो, अगर आप अति करते हैं तो भले चेंज हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन जो है इसका आंसर बदला गया है। सबसे पहले जो आपको बुकलेट संख्या ए में ज्योग्राफी का तीसरा क्वेश्चन था, इसमें दिया गया था कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो यहाँ पे इसका भी आंसर गलत दिया गया था। यानी सबसे पहले लंबाई चुना था, बाद में चौड़ाई चुना था, तो यहाँ पे इसको उल्टा दिया था। तो यहाँ पे पहले जो आंसर दिया गया था वह दिया था ऑप्शन नंबर सी, यानी 29, 33, 32, 14। तो यह आपको ये गलत था। कि हालाँकि इसका सही आंसर होगा 32, 14, 29, 33, यानी ये वाला। जो भी आपको ये लगाए होंगे उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जिन्होंने सी लगाकर काउंट किए थे 1 नंबर, उनका यहाँ पे 1 नंबर घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का ए इसका सही होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी जो है आंसर बदला गया है। 6 नंबर था कि सिंधु और सतलज की नदी के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पहले जो इसका आंसर था वह था इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, जो यहाँ पे अब गलत हो चुका है। जिन्होंने लगाया था डी उसका 1 नंबर घट जाएगा, और इसका सही आंसर आपकी जो चुना गया है, यानी आपको नया में वह चुना गया है पंजाब हिमालय। तो उसका सही आंसर पंजाब हिमालय होगा। ये आप 1 नंबर यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, जिन्होंने सी चुना था। अब हम देखेंगे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी आपको आंसर इसका बदला गया है। 20 नंबर जैसे क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, उसको यहाँ पे चुनना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका 20 नंबर का जो पहले आंसर चूज किया गया था वह चूज किया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसमें गलत है। लेकिन यहाँ पे यह आंसर आपको गलत हो चुका है। इसका जो आंसर अब बदल दिया गया है, वो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर अब बदला गया है वह बदल दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपको कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे बी को चुना गया है। यह नहर सिंचाई के विकास जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, यह आपका गलत है। तो यहाँ पे आपको आपका जो ऑप्शन है वह बी हो जाएगा ज्योग्राफी में। अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे 29 नंबर, इसका भी आंसर यहाँ पे चेंज हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन था कि लौह और इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको भी यहाँ पे चुनना था। तो यहाँ पे पहले इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, जो अब यह गलत हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसका सही आंसर का, तो वह चुना गया ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। ये आपको इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। जिन्होंने बी लगाया था अब उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर पे जो है चेंज किया गया है। 37 नंबर था कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो कितना होता है? तो पहला जो इसका आंसर दिया गया था वह दिया गया था 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब यह गलत हो चुका है। इस अब यहाँ पे इसका जो आंसर चेंज हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने डी चुना था उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, और सी वालों का 1 नंबर घट जाएगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से ये चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी का जो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन था आपको इसमें बुकलेट संख्या ए में, वो उसका आंसर चेंज हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन था कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो यहाँ पे इसका जो पहला आंसर दिया गया था आपको कनाडा दिया गया था, जो अब यह गलत हो चुका है। सही आंसर इसका चुना गया है किसको, तो एक से अधिक को, यानी ऑप्शन नंबर डी को चुना गया है। तो जिन्होंने कनाडा चुनकर सही किया था अपना 1 नंबर घटा लीजिएगा, और जिन्होंने डी चुना था उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यह जो देख लिए आपको अभी देखे हैं 6 to 8 और 9 10 के एसएसटी के पेपर का। अब हम अगर आगे आपको लगता है कि दूसरा पेपर का भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ किस पेपर का चाहिए। अगर आपको 6 to 8 का मान लीजिए आपको मैथ एंड साइंस का चाहिए तो उसका भी आ जाएगा। 9 10 का मैथमेटिक्स और आपको साइंस का चाहिए तो उसका भी फिर हम लोग बना देंगे आगे। और बाकी अगर आप 11th 12th का तो अभी सेकेंड मेरिट आपका सेकेंड आंसर की नहीं आया है, उसको आने के बाद, और 1 to 5 का भी आपको सेकेंड नहीं आया है, तो उसको आने के बाद फिर बनेगा। लेकिन अभी आप 6 to 8 का अदर सब्जेक्ट का भी हम बना देंगे। आप कमेंट कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट का चाहिए। तो वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, और आपका कितना घटा है कितना बढ़ा है कमेंट करके बता दीजिएगा, और उसके अनुसार ही आप यहाँ पे नंबर काउंट कीजिएगा, और फिर वोट कीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आपका कितना नंबर आया है, तब आपको सही आंकड़ा पता चलेगा। तो वीडियो आपने देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।